नीतीश जी, आपकी पार्टी के लोग और आपके विरोधी दोनों ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी लोगों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं और जब उनका इस्तेमाल हो जाता है तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम तो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। एक ज़माना था जब आप लालू यादव के साथ मिलकर राजनीति करते थे, उनकी मदद से आप असेंबली में पहुंचे और उसके बाद आपने उन्हीं की कुर्सी में पलीता लगाने की कोशिश की। उनकी मदद से हम आज तक कहीं नहीं पहुंचे। एमएलए जब बने थे तो अपने बलबूते बने थे, उस समय वो भी एमएलए बने थे, उनको कोई जानता भी नहीं था। और जब सांसद बने 1989 में तो वो भी सांसद बने थे, हम भी सांसद बने थे। लालू जी की किसी मदद से हम आज तक नहीं पहुंचे, यही मेरा सौभाग्य है। आप कह रहे हैं कि जो भी आपने चुनाव जीते अपने दम पर जीते? नहीं, जनता के दम पर जीते, लेकिन लालू जी के दम पर नहीं कभी जीते। आपकी अदालत में जब लालू जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि गोधरा कांड की जिस तरह से जांच नीतीश जी को रेल मंत्री के तौर पर करानी चाहिए थी उस तरह से नहीं कराई। ये सब तो देखिए पॉलिटिकल स्टंट है, इसको छोड़ करके और कुछ नहीं है। वक्त आएगा, आपको मालूम हो जाएगा। लालू जी कह रहे हैं आपने उस पूरी जांच को दबाने की कोशिश की थी। ये तो सफेद झूठ बोल रहे हैं। हमने संसद को पूरी सूचना दी है। ये पार्लियामेंट में इसको इस पेपर को रखा जा चुका है, कुछ मालूम नहीं इनको। देखिए इनको तथ्य से मतलब है। देखिए माफ करेंगे, आपने हमको कहा कि लालू प्रसाद जी ने क्या कहा उसको देख करके। अभी देखिए तो देश में एक मजाक चल रहा है। नीतीश जी एक बात ये कहा है, बिहार ये मजाक झेल रहा था, अब पूरा देश मजाक झेले। अब ये पूरा देश मजाक झेले। मैंने जो जवाब दिया है उसके उत्तर में एक शब्द नहीं कहा है। लालू जी कह रहे हैं आपने उस पूरी जांच को दबाने की कोशिश की। इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता। आज तो कर रहे हैं रेल मंत्री उसकी वो तो झूठ कर रहे हैं, इनको हमने एक्सपोज कर दिया संसद में। आप मीडिया के लोग हैं, इनकी बात सुना देते हैं। हमने जो एक्सपोज किया संसद में, जो स्टेटमेंट दिया, जब ये बोले उसके जवाब में हमारे स्टेटमेंट को रख दीजिए, देश की जनता फैसला कर लेगी। समस्या ये है कि इनकी बात सिर्फ आती है और मेरी आदत नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है भटर भटर बोलना, तो हम भटर भटर बोलने के आदी नहीं है। रोज बोलते रहना, एक ही बात को बोलते रहना। मैं राजनीति में हूँ, गंभीरता से काम करना जानता हूँ, मैं अपनी जिम्मेवारी को जानता हूँ। इसलिए लालू प्रसाद जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही बकवास कर रहे हैं, जिसको आप कहेंगे, और पूरे तौर पर पॉलिटिकल स्टंट। मैं दोहरा करके इस बात को कहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें पॉलिटिकल स्टंट क्या हो सकता है? वो हर तरह से कोशिश करते रहते हैं जिस प्रकार से हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को, खास करके मुस्लिम जमात को एक मैसेज देते रहे। बिहार के लोग रो रहे हैं भूख से, बेकारी से। 50 लाख लोग हर साल बिहार छोड़ करके पेट की भूख को शांत करने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हर राज्य का चक्कर लगाते हैं। क्या बिहार बना रहेगा? मजदूरों को बाहर भेजने का ही प्रदेश बना रहेगा? पिछले 15 साल से हर चुनाव में बिहार की जनता इन्हीं को वोट देती है, जिन्हें आप मजाक कह रहे हैं। जितना वोट इनको देती है उससे दोगुना वोट इनके खिलाफ देती है। नीतीश जी, बरसों तक लालू यादव के खिलाफ आपने कैंपेन चलाया, चारा घोटाले में लिप्त होने का, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उसी चारा घोटाले में लालू यादव के साथ जो आरोपी है जगन्नाथ मिश्र, वो अब आपकी पार्टी में है। वो तो राजनीति में कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी के बाद वो अपना उनका दल था। लेकिन ये हम लोगों के दल ये में डबल आए स्टैंडर्ड नहीं है नीतीश जी की उसी मामले में 2 आरोपी हैं, एक को आप कहें कि आप कुर्सी से नीचे उतर जाइए। लेकिन ये मामला अदालत में है, वहाँ फैसला होगा और उसमें हम लोग किसी की भी कोई मदद न कर सकते हैं, न करने की इच्छा है। आप हमेशा आरोप लगाते रहे लालू जी पर कि इन्होंने बिहार की राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा दिया, इन्होंने अपराधियों को प्रोटेक्शन दिया, और जब जब आपको मौका मिला आपने अपराधियों का साथ लिया। नहीं, देखिए लालू प्रसाद जी तो जो जिस प्रकार का शासन चला रहे हैं, आप उसको गौर करके देखिए। जब आप थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, आपको समर्थन चाहिए था, तो आपने भी ऐसे तत्वों का साथ मांगा था जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन पर आरोप है, जो जेल में थे। लेकिन उसके चलते किसी भी मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। आप समर्थन मांगने एमएलए के पास जेल तक अप्रोच कर लिया था आपने? हम नहीं। आपने अपने लोगों को भेजा? देखिए, हमने किसी को भेजा नहीं, क्योंकि वो सवाल एक पार्टी की सरकार थी नहीं, वो एक गठबंधन था, सबका दायित्व था। ये बताइए, लोगों ने आज कहा कि नहीं साहब, हम लोग सरकार बनाने की पहल करें और मुझको नेता चुना गया। नीतीश जी, आपके बारे में लोगों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार कम से कम ऐसे लोग का साथ नहीं देंगे या ऐसे लोग का साथ नहीं देंगे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हो। हम बहुत अच्छे सिद्धांत को लेकर के जाएं और समर्थन न मिले तो फिर आप हमें पूछेंगे। जो सरकार बाहुबलियों का सहारा लेकर के बनेगी वो उनकी मदद नहीं करेगी। सरकार में बैठ करके अगर किसी को बचाने की कोशिश हुई
किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई तो फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, लाल किले के सामने लटका दीजिए या पटना के गांधी मैदान के सामने लटका दीजिए।